नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नमस्कार। दरअसल इस वक्त बागेश्वर बाबा को एक बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है और वो दिया जा रहा है। एक राजू है हमारे साथ, राजू मैजिशियन है, जादूगर। मैजिशियन जादूगर कहते हैं कि बागेश्वर बाबा सिर्फ और सिर्फ ट्रिक करते हैं। अच्छा। वो ट्रिक करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वो ट्रिक ये खुद भी कर सकते हैं। अच्छा। यानी बाबा बागेश्वर के यहाँ जो पर्चा लिखा जाता है, उस पर्चे में ट्रिक के जरिए चीजें पहुंच जाती है लोगों तक और लोग उस अंधविश्वास को विश्वास मान लेते हैं और उस विश्वास में पढ़कर भीड़ों लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। आज ये बात है। चैलेंज करने वाले ये राजू जो जादूगर हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये पर्चा कैसे खोल देते हैं। क्या वाकई में बाबा बागेश्वर जो पर्चा खोलते हैं उसके पीछे कोई सिद्धि है या सिर्फ एक ट्रिक है, एक कला है, उसका भी आज खुलासा हो जाएगा। दरअसल बाबा बागेश्वर को लेकर कई तरह की बातें फैली हुई हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है राजू? ध्यान से देखिए दोस्तों, जो पर्चा बागेश्वर खोल सकते हैं वही पर्चा आप भी खोल सकते हैं। हाँ, पर्चा तो बना सकते हैं। पर्चा बना सकते हो जी। तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनके पास सिद्धि है, तो क्या ये सिद्धि आपके पास भी है? नहीं, मेरे पास सिद्धि नहीं है। बाबा बागेश्वर पास सिद्धि है। अब ये उनका क्या पर्चा सिद्धि से खुल सकता है? देखिए, एक सवाल, आप ये इसका एक लाइन में जवाब दीजिए। क्या जो पर्चा खोला जाता है बाबा बागेश्वर के द्वारा, वो किसी सिद्धि से खोला जाता है? वो कैसे खोलते हैं ये उनका विषय है। सही बात है। लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है, हम जहाँ तक जानते हैं, ये जानते हैं कि हम जो करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से करते हैं। हाँ, ट्रिक है। हाँ, ट्रिक है। वो भी ट्रिक है। वो क्या है? वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में फिर आप हमसे न बुलवाइए। हम आपसे नहीं बुलवा रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन समझिए आप ये पैड लेकर आए। इसी तरह बाबा बागेश्वर के पास एक थोड़ा बड़ा पैड होता है। सही बात है। पैड में सामने वाले की जब अर्जी लग जाती है तो उसको बुलाया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। वो लिखते हैं पर्चा। तो क्या जिस तरीके से वो पर्चा लिखते हैं उसी तरीके से आप पर्चा लिख सकते हैं? हाँ, पर्चा लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। बाबा लिखते हैं। हाँ जी। बाबा बागेश्वर जैसा पर्चा लिखते हैं वैसा राजू भी लिख सकते हैं पर्चा। और अगर राजू के पास सिद्धि नहीं तो फिर बाबा बागेश्वर के पास क्या है? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। अगर बाबा बागेश्वर जैसा पर्चा यहाँ भी लिखा जाता है तो बाबा बागेश्वर के पास सिद्धि है या नहीं? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। चाहेंगे ज्यादा देर नहीं करेंगे। बड़ा सवाल है। हमारे पास ये गांव के लोग हैं और इनको हम ऐसी जगह पकड़ के लाए हैं कि अपने आसपास के लोगों को ना बुला सके। क्या आप इनको जानते हैं? गांव के लोग मौजूद हैं। इनको जानते हैं? इनको जानते हैं आप? ना। आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। कोई भी इनको नहीं जानता है। सही बात है। ये अनजान लोग हैं। अनजान लोग हैं। इनसे पहली बार आज मिल रहा हूँ क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूँ। लखनऊ से आकर मैंने सोचा कि ये काफी वायरल हो रहे हैं, बता रहे बाबा बागेश्वर ये वायरल हो रहे हैं। इसी ट्रिक को जानेंगे। कैसे आप लिखेंगे पर्चा? लिख दीजिए। ध्यान से देखिए। पर्चा चलिए, कैसे करेंगे? आप उनसे कहिए कि वो अपने मन के अंदर कुछ भी सोचे। अच्छा। आप सोचिए अपने मन के अंदर, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, मन में सोचिए। सोच रहे हैं, उसको हम लिखें। चलिए, लिख रहे हैं ऑन द कैमरा। आप लिख रहे हैं? आप हमारी आंखों की तरफ मात्र देखते रहिए। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है। वो 2 किलोमीटर दूर भी हमसे रहेंगे, हम रीड कर लेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब आप तो बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हो? हाँ, अगर बाबा बागेश्वर तो अपने पास बिठाते हैं। बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन अमेरिका से हो, अच्छा। वीडियो कॉलिंग के जरिए अगर इनको हम देख पा रहे हो तो इतनी दूरी से हम लिख सकते हैं। दरबार खोल के बैठ जाइए ना आप। ये हमें नहीं करना है। हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना है। ये ट्रिक है। हाँ, हम जो करते हैं ट्रिक है। ट्रिक के ये जरिए ट्रिक से करते हैं। फैलाना नहीं क्या चाहते। बात है? चलिए बताइए कि क्या सोच रहे हैं इनके मन में? बताइए, सोचिए अपने मन में। आप अपने परिवार के किसी सदस्य का भी नाम सोच सकते हैं, रिश्तेदार का भी नाम सोच सकते हैं, मित्र का भी नाम सोच सकते हैं, लेडीज भी हो सकती है और वह नाम जेंट्स का भी हो सकता है। कुछ भी कोई एक नाम आप सोच सकते हैं। सोचिए। देखिए, ये नाम सोच रहे हैं। अब बोलना नहीं है। बोलना नहीं, आपको बोलना नहीं है। सोचिए, सिर्फ तो बताना नहीं है। तो इन्होंने सोच लिया है। सोच लिया है। आप लिखिए पर्चा। ये अब देखिए ये पर्चा लिखा जा रहा है। जैसे बाबा बागेश्वर पर्चा लिखते हैं वैसे राजू भी पर्चा लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए। देखिए, पर्चा लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है। आप देख रहे हैं साफ तौर पर। क्या नाम हो आपका? नागेंद्र साहनी का पर्चा लिखा जा रहा है। इन्होंने अपने मन में सोचा है और राजू मैजिशियन ने पर्चा लिख दिया है। पर्चा। ये पर्चा मुझे दीजिए आप। मैंने ये पर्चा ले लिया है। यानी ये आपने क्या बताया नाम? नागेंद्र साहनी का पर्चा मेरे हाथ में है। अच्छा। इस पर्चे में जो इन्होंने सोचा है वो लिख दिया गया है। अब आप जरा बताइए आप क्या करेंगे? आप अब ये चाहे तो आप कह सकते हैं, हम तो लिख दिए। अच्छा, ये लिख क्या है? हाँ। ये पैसे बाबा बागेश्वर पर्चा लिखते हैं, लिखने के बाद ऐसे पलट कर रख देते हैं। अच्छा। ये पर्चा रखा जा चुका है जी। ये पर्चा अब रख दिया, मैंने अपने जेब में डाल लिया। हाँ।
जेब में डाल लिया अभी भी इनके पास एक ऑप्शन हम दे सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन क्या? ये चाहे तो अभी नाम को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी नाम आप चेंज कर सकते हो, पर्चा चेंज हो जाएगा। ये बड़ा मैजिक होगा। ये आप जो नाम बोले गजब मैजिक है। बदलेंगे, बदलना चाहेंगे आप? अच्छा, नहीं, अगर बदलना चाहे बदल लीजिए। ना बदलेंगे नहीं बदलेंगे तो ये पर्चा लिखा जा चुका है, ये मेरे जेब में चला गया है। नहीं बदलते हैं। हाँ। आप इनसे पूछ लीजिए ये कौन सा नाम सोचे थे। क्या नाम सोचे थे आप? हम अपना लड़का के बारे में सोचते हैं। लड़का के बारे में? लड़का का नाम सोचे थे? हाँ जी, क्या नाम सोचे थे? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। मतलब लड़के का नाम इन्होंने सोचा था अपने, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार पर्चे में कैद है जो मेरी जेब में है। तो जेब ये में रखा पर्चा जो हुआ है वो मेरी जेब पर्चा। में है, जिसमें इनके जो इन्होंने बोला वो पहले ही लिखा जा चुका है। अच्छा। अब बताइए दूसरा नाम। जैसा कि बोले हैं क्या कन्हैया कुमार, यही ना? कन्हैया कुमार लिखा जा हो चुका है। सकता है आपके ये कौन है? बेटे हैं, मित्र है, क्या है? चलिए, बेटे हैं कन्हैया कुमार जी। अगले व्यक्ति को लीजिए। अब बुलाते हैं। दादा इधर आइए। अब देखिए दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं। जानते हैं? क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी। इनका नाम साहनी नाम। आप इनके साथ क्या करेंगे? इनका माथा रीड कर लेंगे आप? जी, अब सोचिए आप किसी का नाम। नाम ही नहीं, ये कोई संख्या भी सोच सकते हैं। अच्छा। कुछ भी सोच सकते कुछ भी हैं। सोच सकते हैं। जो आपका मन सोच चाहे। ले। कोई संख्या ये सोच सकते हैं जो ये चाहे इनके ऊपर। चलिए सोच रहे हैं, आप लिखिए। हाँ सोच ले दो बार अपने माइंड हाँ, हाँ, में सोच रहे हैं ये। हाँ ठीक है। ये देखिए ऑन कैमरा हो रहा है, लाइव कैमरा है। लाइव। किसी तरीके का कट कुट कुछ नहीं है। सही बात। ये पर्चा लिखा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पे ये मन में सोच रहे हैं। इनका पर्चा लिखा जा रहा है। नाम हुआ क्या आपका? वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी का पर्चा लिखा जा रहा है। पर्चा लिखा जा रहा है। मन में सोच रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ राजू जो मैजिशियन है, जादूगर हैं, बाबा बागेश्वर को आप चैलेंज कर रहे हैं। पर्चा लिख दिया आपने? हाँ, देखिए हम ये पर्चा लिख गया है आपका। आपने जो बोला है इस पर्चे में कैद है। कैद हो ये गया पर्चा पर्चे मैं में। अपनी जेब में रख रहा हूँ। मैं नहीं दिखाऊं किसी को, अभी लास्ट में सबका पर्चा दिखेगा। ये पर्चा मैं अपनी जेब में रखता हूँ। आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा था? हम कुसाना भवानी के नाम सोच हाँ? कुसाना भवानी के नाम सोच ले बने। कुसाना भवानी मतलब जो मंदिर है यहाँ पर स्थान जो उसका नाम सोचा। इन्होंने ये सोचा था। अब यानी कोई ये भी सोचे है कुसौधा भवानी, सौदा भवानी। राइट है? ठीक है। अब पर्चा खुलेगा तो देखा जाएगा कि हम क्या। पर्चा मेरी जेब सही में, बात पर्चा है। मेरी जेब में। अब चलिए और भी आते हैं, और भी लोगों को अब दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं। आप इनको नहीं जानते हैं। ये देखिए आपको नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज ठाकुर। मनोज मनोज आप ठाकुर। बताइए, मनोज ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे आप? बोलिए, कुछ भी सोचिए। कुछ भी सोचिए, सोचिए। माथा थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। नहीं, माथा कुछ नहीं भी कर सोच पाएंगे सकते हैं। लिखे, जिसको सोच रहे हैं आप बार बार उस चीज को दोहराइए। हाँ, अभी। दोहराइए मन में अपनी। देखिए ये सोच रहे हैं। पर्चा लिखा जा रहा है। मुंह नहीं खोलना आपको। लिखा जा रहा है। पर्चा लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है। कैसे? देखिए राजू जो है रीड कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं। माइंड रीडिंग की कला Mind जो है वो reading साफ हो रहा है। तौर पर आप देख सकते हैं। और ये कहते हैं जैसा पर्चा बाबा बागेश्वर खोलते हैं, अच्छा। वैसा पर्चा राजू भी खोल सकते हैं। तो बाबा बागेश्वर सिद्धि की जो बात करते हैं, गजब उस पर बात बड़ा है। प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता सही है। बात है। क्या वाकई में बाबा बागेश्वर भी कोई ट्रिक करते हैं या फिर उनके पास कोई सिद्धि है? सही आज बात है। इसका खुलासा हो जाएगा। आज बड़ा खुलासा होगा। खुलासा हो जाएगा आज। सामने लाइव कैमरा ये हम लाइव। आपको दिखा रहे हैं। कोई कट नहीं है, अनकट वीडियो आपके सामने सही प्रस्तुत बात है। करेंगे। ये देखिए ये किसका पर्चा है? आपका क्या नाम है? मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर का ये पर्चा मेरी जेब में है। अब इसको भी मैं जेब में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पर्चा लिखा जा चुका है। इन्होंने जो सोचा है लिखा अब जा आगे चुका है बताइए। पर्चा सोच सकते हैं क्या सोचे। और जेब क्या में रख सोचे दिया बताइए गया। आप? हम यही सोचे हैं कि हमारा तीनों लड़कों का भविष्य कैसा हो। तीनों लड़कों का भविष्य कैसा सही होगा? बात। ये सवाल इन्होंने सोचा है। अब सब कुछ हो गया है। अब मैं भी, क्योंकि ये तीन लोगों से हमने बातचीत कर लिया, मैं भी चाहूंगा कि ये जरा मेरा भी माइंड रीड करें। मेरा माइंड रीड करके दिखाइए आप, तो अब हम आपको मानेंगे अब कि आप पत्रकार वाकई का में माइंड बाबा रीड होगा। बागेश्वर को चैलेंज दे सकते हैं। इसके पहले ना आप हमसे कभी मिले हैं? सही बात है। मिले हैं? नहीं मिले। हम भी आज पहली बार आपसे कोई मिल रहे किसी हैं। को नहीं जानता। आप हमारे पास कैसे आए, किसके माध्यम से आए, ये भी हमें जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप सोचिए जो आपको सोचना है। हम सोचे जो सोचना है। हाँ, हम लिखें, हाँ सोचिए। सोच रहे हैं। चलिए लिखना। मैं सोच रहा हूँ और ये लिख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये लिख पाते हैं नहीं लिख पत्रकार। पाते। ये बड़ा सवाल अपने आप में है।
अगर ये लिख लेते हैं तो ये आप समझिए कि बाबा बागेश्वर सिर्फ ट्रिक करते हैं। अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो इनका आज खुलासा हो जाएगा कि ये झूठ और फरेब किस तरीके सही से बात है। पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजू जो है, राजू मैजिशियन, ये कहते हैं ट्रिक है, बाबा बागेश्वर ट्रिक करते हैं, लेकिन आखिरकार ये क्या कर रहे हैं ये भी हम समझ जाएंगे। इनके पास भी क्या सिद्धि है या वाकई में ये जो है ट्रिक करते हैं। इन्होंने पर्चा लिख दिया है, पर्चा लिख दिया पर्चा है। इन्होंने लिख दिया है। अब चारों पर्चों को खोला जाएगा और पता लगाया जाएगा क्या वाकई में जो ये बातें कही जा रही हैं उनके द्वारा सही है या गलत। बताइए, आज सच्चाई पता चल जाएगी। बंद करिए जी, कलम मुझे दीजिए आप, मैं कलम अपनी जेब अपने पास रखूंगा। हाँ, मैं इसे भी ले सकूंगा। हाँ बताइए। और ये रहा आपका पर्चा। मेरा पर्चा, ठीक है, मैं भी इसे जेब में डालता हूँ। हाँ, सारे पर्चों को निकालिए। क्यों? पर्चा निकलेगा, खुलेगा, तभी तो खुलासा होगा कि अच्छा। जो हम लिखे हैं वो सही। बिल्कुल आप सही बात पकड़िए है। इसको, आप पकड़िए। हाँ हाँ हाँ। इनको कलम नहीं देनी, क्या पता आप जो है कुछ और करते हो, लिख दें। सारे पर्चे निकाले हम। हाँ, सारे पर्चे सभी पर्चे निकाले जा रहे हैं पॉकेट से। मिक्स कर लीजिए। आपस में मिक्स कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, हाँ, मिक्स हो गया है। एक एक पर्चा खोलिए। एक एक पर्चा खोले, मैं खोल अब रहा हूँ। पर्चा खुलने जा रहा है। एक पर्चा खोल रहा हूँ, कैमरे के सामने पर्चे खुल रहे हैं। कैमरे पहला के पर्चा सामने किसका है? खुल रहा है। ये मनोज ठाकुर का पर्चा मेरे पास है। अब मनोज ठाकुर ने ध्यान क्या से सोचा देखिए। था, इस पर्चे में वो लिखा हुआ है। मनोज ठाकुर आपका नाम है, आपने क्या सोचा अभी मैं बताइए मुझे, मैं देखिए बताता हूँ यार। मेरे 3 बच्चों का भविष्य कैसा हुआ, क्या ये आपने यही सोचा था? जी यही सोचा। ये देखिए लिखा है, देख लीजिए, यही सोचा था। देखिए आप कैमरे पर देखिए क्या लिखा दोस्तों, हुआ है, देखिए यही इन्होंने मनोज सोचा था ठाकुर ने यही सोचा था। क्या और ये वही सब चीज आपने लिखा गया है पर्चे पर। जी यही सोचा था। लीजिए अपना पर्चा पकड़िए आप। बच्चों को ये आपने कैसे कर दिया भाई, ये तो आपने जादू हो बाबा गया। को फेल कर दिया है। ये हम नहीं कहते, हाँ। हम क्या कर दिए, रिजल्ट आपके सामने है। सही बात है। निर्णय आपको लेना है। रिजल्ट सामने है। ठीक है ये, हाँ, हम हमारे लिए, हमारी नजर में ये मतलब ट्रिक आप बाबा बागेश्वर से बड़े हो गए हैं। नहीं, ऐसा हम कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करते, सही बात है। कंपेयर नहीं करते। हाँ। ये उनका अपना विषय है। चलिए दूसरी पर्ची खोलेंगे इसी बात पर। अब देखिए, दूसरी पर्ची खुल रही है। किसका नाम है? ये मेरी ही पर्ची आ गई दूसरी मेरे हाथ में। अब बताइए, मैंने अपने जिले का नाम सोचा था और ये नाम इस पर लिखा हुआ है। ये भी सही हो गया, इसमें दूसरी जिले का पर्ची नाम जो लिखा मेरे हुआ सामने है। आई आप देख सकते हैं, ये पर्ची मैं अपने पास रख सही लेता है? हूँ। सही है, सही correct है। मैं रायबरेली का ही हूँ। बताइए। लेकिन मैंने रायबरेली नाम नहीं लिया, मैंने लखनऊ, मैं किसी से बताता हूँ कहीं तो मैं लखनऊ बताता हूँ। ये मेरे गृह जनपद का नाम है जो मैंने इस पर्चे मैंने जो है मन में सोचा था, जो इस गजब पर्चे में ट्रिक है। दिखाई दे रहा हम है। वही लिख रहे थे जो आप सोच रहे हैं। माइंड रीड कर लिया आपने मेरा? जी, आपके माइंड में क्या चल रहा है वही हमें लिखना है। क्या बात गजब है, बात है। बड़े जादूगर हैं ये। अब अगली पर्ची हम खोलते हैं। अगली पर्ची किसकी आई है? ये है वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी कौन है? आप हैं? आप पढ़ना जानते हैं? आप पढ़ना जानते हैं? क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए। अब देखिए दोस्तों, भवानी के बारे में सोचेंगे। हाँ सही बात, ये सही बात। हाँ ये सोचा। आप बताइए, आप पढ़े हैं? आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है। सारा भवानी के बारे में ही सोचे थे। ये देखिए, आपने यही सोचा तीसरा था? पर्चा भी कसौंधा भवानी के बारे में सही हो गया। इस पर्ची में साफ तौर पर लिखा है कसौंधा भवानी के बारे में। ये भी सही है। और ये कैमरे पर आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान से जो देखिए बात बोली दोस्तों। जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई। आखिरी पर्ची मेरे पास बची हुई है। आखिरी पर्ची में आखिरी पर्ची क्या खुलने लिखा वाली हुआ है। ये नागेंद्र साहनी कौन है? नागेंद्र साहनी, आप पढ़ना आता है आपको? क्या लिखा है बताइए। हाँ। इसमें? ठीक भाई, हम क्या लिखा है? हाँ कन्हैया कुमार। क्या लिखा है? कन्हैया कुमार। यही सोचा था आपने? तो ये सही, ये भी सही हो गया। ना सही, जादू से चाहे जैसे वहाँ के करी सही लिख ले। सही लिख ले बानी, मतलब इनके पास सिद्धि है। हाँ? एकदम से। एकदम सिद्धि है। आप देखिए, ये देखिए, ये कैमरे में दिखाना चाहूंगा। ये भी सही पर्चा है। देखिए दोस्तों, सोचा था जो ये मेरे सामने पर्ची आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जो कुछ सोचा वो सामने ला दिया। बाबा बागेश्वर को बड़ा चैलेंज है। तो अब इस बात बहुत से बड़ा ये खुलासा चैलेंज तो हो है। गया कि बाबा बागेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से वो लोगों का भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस बात को समझिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर का। बताइए, ये आपने पर्चियां उर्चियां खोली है, सबका भविष्य आपने बता दिया, जो आपने सोचा माइंड आपने रीड कर लिया। ये ट्रिक है या सिद्धि है? ये एक ट्रिक है। ट्रिक है। ये जो आप अभी अभी देखे हैं, हाँ। ये एकमात्र ट्रिक है। ट्रिक है ये ये। एक कला है। इसको 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है और 100 साल का बुजुर्ग भी सीख सकता अच्छा। है। मतलब बागेश्वर भी सीख के आए? कहीं न कहीं तो सीखे हैं, कहीं न कहीं तो सीखे हैं। तभी कर लेते हैं। हाँ, चाहे वो जहाँ सीखे हों, कहीं न कहीं तो सीखे हैं। बेगर सीखे हुए
बगैर गुरु से ज्ञान लिए हुए सही बात है, इस संसार में हर चीज असंभव है। सही बात है, बाबा बिल्कुल। बागेश्वर के भी गुरु हैं और बाबा बागेश्वर ने सबके भी गुरु ऐसी हैं। ट्रिक सीखी है और उसी ट्रिक के बाद बाबा बागेश्वर ही पर्चा निकालते हैं। ये राजू मैजिशियन का दावा है। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको राजू मैजिशियन बहुत का अच्छा दावा लगा। और इनका जादू, क्योंकि ये कहते हैं ये ट्रिक है। किसी भी अंधविश्वास में आप मत पड़िए, लेकिन जिस तरीके से अंधविश्वास में फंसकर बाबा बागेश्वर के धाम के बाहर लाखों लोगों की भीड़ लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप जादूगर राजू यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये जादूगर राजू यादव पेपर को फाड़कर जोड़ देते हैं और तमाम चीज़ें ये करते हैं जो सोचा नहीं जा सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो और एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।